हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल विद्या ब्रिन में। तो दोस्तों, हम देख रहे थे उत्तराखंड ज्योग्राफी। उत्तराखंड ज्योग्राफी की श्रृंखला में हम देख रहे थे उत्तराखंड के नदी तंत्र को, जिसमें हमने विभिन्न नदियों को पढ़ लिया था। ठीक है, हमने विभिन्न नदियों को पढ़ लिया था। जब मैंने आपको उत्तराखंड का मैप ड्रॉ करके बताया था कि उत्तराखंड में आपकी कौन कौन सी नदियां बहती है, ठीक है, तब मैंने आपसे कहा था उत्तराखंड की पूर्वी सीमा पर आपकी एक नदी बहती है, जिस नदी का नाम क्या है? काली नदी। ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और मैंने कहा था उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा पर आपकी क्या है? एक नदी बहती है, जिस नदी का क्या नाम है? जिस नदी का नाम है टोंस नदी। और यह टोंस किसकी सहायक थी? ये टोंस सहायक थी उत्तरकाशी से आने वाली यमुना की। किसकी? वाइफ और यमुना की। तो ये टोंस और यमुना भी हमने पढ़ लिया था। मैंने कहा था इसी उत्तरकाशी से आपकी एक नदी और आ रही है, जिसको हमने भागीरथी कहा था, ठीक है। चमोली से आ रही थी आपके अलकनंदा। क्या? ये आपकी भागीरथी, ये अलकनंदा। और देवप्रयाग से आगे ये गंगा कहलाती थी, ठीक है। हम जब पहुंचते पौड़ी, तो पौड़ी में आपका दूधातोली के पठार से आपकी एक नदी आ रही थी, पश्चिमी रामगंगा। कौन सी? पश्चिमी रामगंगा। हमने पश्चिमी रामगंगा भी पढ़ ली थी। देन हम गए थे आपके बागेश्वर कौसानी, और बागेश्वर कौसानी में हमने देखा था धार पानीधार से आपकी एक नदी आ रही थी। बागेश्वर में आपकी क्या? धार पानीधार से, क्या? कौसानी, केफर कौसानी बागेश्वर, ठीक है। यहाँ से आपकी एक नदी आ रही थी धार पानीधार से, जिसका नाम क्या था? जिसको हमने क्या कहा था? कोशी। कौसानी से कोसी हमने कहा था, ठीक है। और अंदर आपकी, चाहे आपकी दाबका नदी हो, चाहे आपकी नैल नदी वगैरह, या गौतम नदी, आपकी जो भी नदियां हैं, ठीक है, या आपकी छोटी मोटी नदियां, हमने संपूर्ण रूप से पढ़ लिया था। अब देखो आप, आपका यहाँ से नया चीज कुछ निकल के क्या आता है, ठीक है। आपका इस फिगर को ड्रॉ करने का क्या मतलब है, ठीक है। जब हमने टॉस देखी थी, टॉस नदी आपकी, ठीक है, टॉस, ये यमुना नदी, ये आपकी क्या? यमुनोत्री, बंदरपोच ग्लेशियर से आ रही है। तो कौन सी? यमुना, ठीक है। कहां से? बंदरपोच ग्लेशियर से। वैसे भागीरथी आपके गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से आ रही है, अलकनंदा आपके सुतपंत ग्लेशियर से आ रही है, ठीक है। उसी प्रकार आपकी जो आपकी क्या पश्चिमी रामगंगा है, वो पठार से, एकमात्र नदी उत्तराखंड की जो पठार से निकलती है। तो जो बड़ी नदियां हैं, वैसे तो दूधौली की पठार से क्या, मैंने आपको कहा था 5 नदियां निकलती है, ठीक है। लेकिन यदि बड़ी नदियों में अगर देखा जाए तो कौन है? पश्चिमी रामगंगा, ठीक है। और उसके पश्चात धार पानी धार कौसानी से आपकी निकल रही है कोसी। इस कोसी से आपका आयोग एक बार पहले क्वेश्चन पूछ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम ग्लेशियर से नहीं होता है? आप तो कहां से होता? पहाड़ी से होता। और किस पहाड़ी से? धार पानी धार से, ठीक है। आपके किसी स्थान विशेष से निकलती है नदी, ठीक है। आपके किसी भी ग्लेशियर से यह नदी नहीं निकलती। अब देखो आपका कोशी निकल कहां से रहेगी? बागेश्वर धार पानी धार से, ठीक है। तो बस आपको इतना ही बताना था। एक बार आपका आयोग पहले क्वेश्चन पूछ चुका है कि आप निम्न में से वह कौन सी नदी है जो ग्लेशियर से नहीं निकलती है। तो उसका आंसर था आपका क्या? कोसी। परसों जब मैंने आपको कोसी पढ़ाया था, तो मैं आपको वहां पे बताना भूल गया था। बाकी आज आते हैं आपके आज के मुख्य टॉपिक पर, ठीक है। जो आज आपका मुख्य टॉपिक है, उत्तराखंड के टॉप 10 नदियां। क्या? उत्तराखंड की टॉप 10 नदियां। हमने कहा क्या? उत्तराखंड की टॉप 10 नदियां। कौन सी? टॉप 10 नदियां, ठीक है। यदि कभी आपको नदियों का बढ़ता क्रम घटता क्रम लंबाई के अनुसार आए, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। तो आपको सिंपल सी ये वजह देखनी है, ठीक है, वीडियो। अब देखो, उत्तराखंड की आपकी सबसे बड़ी नदी है आपकी, उत्तराखंड की, वो है आपकी उत्तराखंड की पूर्वी सीमा बनाती है। अब आपको मैंने कितनी बार बताया, उत्तराखंड की पूर्वी सीमा कौन है आपकी? काली नदी। कौन बनाती है? काली नदी। या इसी काली को मैंने क्या कहा, नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? शारदा नाम से भी जाना जाता है। कहाँ है? नेपाल में। तो आपको काली पूछे या शारदा पूछे, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इस काली नदी की लंबाई आपकी है कितना? 252 किलोमीटर। कितना है? इसकी लंबाई है आपकी 252 किलोमीटर, ठीक है। देन जो आपकी सेकंड सबसे बड़ी नदी आती है, ठीक है, उस नदी का नाम है आपका भागीरथी नदी। कौन सा? भागीरथी नदी। इस भागीरथी नदी की लंबाई कितनी है आपकी? इस भागीरथी नदी की लंबाई है आपकी कितनी? 205 किलोमीटर। कितना?
205 किलोमीटर। जो आपके थर्ड सबसे बड़ी नदी आती है आपकी, वो आपकी अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी, ठीक है, अलकनंदा। अलकनंदा की लंबाई कहीं आपको 195 और कहीं 196 किलोमीटर देखने को मिल जाएगी, समथिंग 195 या 196 किलोमीटर, ठीक है। किन्हीं किताबों में 195 और किन्हीं में 196 आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो घबराना आपको नहीं है। जो आपकी चौथी, जो आपकी चौथी सबसे बड़ी नदी आपको देखने को मिलती है, पहले और परसों में मैंने इस नदी का क्या आपको जिक्र किया था जब मैं इसको पढ़ा रहा था आपको, ठीक है। चौथी जो आपकी सबसे बड़ी नदी है उस नदी का नाम है कोसी नदी। कौन सा? कोसी नदी, ठीक है, कोसी नदी। इस कोसी नदी की जो लंबाई है कितनी है? 168 किलोमीटर। कितनी है? 168 किलोमीटर, ठीक है। पांचवी जो आपकी सबसे बड़ी नदी है, पांचवी, वो आपकी पश्चिमी रामगंगा। कौन से? पश्चिमी रामगंगा। जो इस पश्चिमी रामगंगा की आपकी क्या है लंबाई है, वो आपकी कितनी? 155 किलोमीटर। 155 किलोमीटर। अगली जो आपकी नदी आती है, ठीक है, छठे नंबर की नदी, छठवीं आपकी नदी आती है टोंस नदी। कौन सी? टोंस नदी। इस टोंस नदी की जो आपकी लंबाई है, यह है आपके 148 किलोमीटर। कितना है? 148, 148 किलोमीटर, ठीक है। जो आपकी सातवीं सबसे बड़ी नदी आती है आपकी, सातवीं सबसे बड़ी नदी आती है आपकी सरयू नदी। कौन सी? सरयू नदी, ठीक है। और इस सरयू नदी की लंबाई क्या है? इस टोंस से मात्र 2 किलोमीटर कम है। कितना? 146, 146 किलोमीटर, ठीक है। अगली जो आपकी आठवीं नदी, आठवीं से आपकी सबसे बड़ी नदी आती है जो, ठीक है, वो है आपकी यमुना नदी। कौन सी? यमुना नदी। और इस यमुना नदी की लंबाई उत्तराखंड में कितनी है? 146 में क्या करना आपको? सीधे 10 कम करना। कितना है? 136 किलोमीटर। कितनी है? 136 किलोमीटर, ठीक है। जो आपकी नौवीं सबसे बड़ी नदी आपकी, नौवीं, इस नौवीं पे आपकी क्या, दो नदियां क्या है आपकी बराबर। नौवीं पे पहले आती है आपकी कौन सी? भिलंगना नदी। कौन सी? भिलंगना नदी, ठीक है। जिसकी लंबाई कितनी है भिलंगना की? 110 किलोमीटर। 110 किलोमीटर। अब देखो, जब 2013 में आपकी आपदा आई थी कहां? केदारनाथ में। कहते हैं कि उत्तराखंड में जो 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी, उस आपदा से पहले जो आपकी मंदाकिनी नदी है, जिसका उद्गम कहां से हो रहा? चौराबाड़ी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग से हो रहा, ठीक है। तो कहते हैं कि उस नदी की लंबाई उससे पहले कितनी थी? 105 किलोमीटर आपकी मंदाकिनी नदी की लंबाई हुआ करती थी। और आपका पहले आपकी मंदाकिनी नदी कुछ इस प्रकार सीधे आ रही थी नीचे, ठीक है। समझो, जब यहाँ पर बाढ़ आई, चौराबाड़ी ताल फूटा, ठीक है। मैंने आपको बताया था किस प्रकार से ऊपर से कंपेनियन ग्लेशियर टूटकर चौराबाड़ी ताल में गिरा, और देन चौराबाड़ी ताल से निकलने वाली इस मंदाकिनी नदी का जल प्रवाह बढ़ गया और ये अपना रास्ता भटक गई, और इस प्रकार से क्या, इसने रास्ता बदल दिया, ठीक है। पहले ये सीधी आ रही थी तो इसकी लंबाई कितनी थी? जब ये सीधी आ रही थी तो इसकी लंबाई थी कितनी? 105 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अब ये क्या, इस प्रकार से सर्पराकार आकृति में घूम कर आ रही है, तो अब इसकी 5 किलोमीटर लंबाई क्या इसकी बढ़ गई, और वर्तमान में कहते हैं कि इस मंदाकिनी की लंबाई कितनी होगी? 105 किलोमीटर से बढ़कर कितनी होगी? 110 किलोमीटर हो चुकी है। तो आपको ध्यान क्या रखना, 110 किलोमीटर क्या है आपकी? दो नदियों की लंबाई है आपकी। कौन कौन सी? नौवीं आपकी भिलंगना, ठीक है, और एक भिलंगना, और दूसरी कौन सी? मंदाकिनी। तो जो आपका नौवीं नदियां है, ठीक है, जो आपकी नौवीं नदियां हैं, क्या है नौवीं नदियां, इनका दोनों का क्रम नौवां है। किसका? भिलंगना और मंदाकिनी का, ठीक है। चाहे आप इसको भिलंगना को 9 और मंदाकिनी को 10 भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों की लंबाई कितनी वर्तमान में? 110 किलोमीटर आपकी है, ठीक है। अब आपकी जो दसवीं, दसवीं सबसे बड़ी नदी है आपकी, उसका नाम है पूर्वी नयार। कौन सी? पूर्वी नयार। और इस पूर्वी नयार की जो आपकी लंबाई है कितनी है? 109 किलोमीटर। कितनी है? 109 किलोमीटर। और कभी यदि आपसे पश्चिमी नहर पूछे तो पश्चिमी नहर की कितनी है? समथिंग 76 किलोमीटर। पश्चिमी नहर की कितनी है? 76 किलोमीटर समथिंग की आपकी लंबाई है, ठीक है।
तो आपकी क्या है ये उत्तराखंड के टॉप 10 नदियां हैं। क्या है? टॉप 10 नदियां उत्तराखंड की लंबाई के अनुसार। अब देखो इन नदियों के कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखो, फैक्ट एक्स्ट्रा। ठीक है, काली नदी निकलती कहां से है? काला पानी से नामक स्थान से। कहां से? जो मैंने आपको बताया था पूर्वी जास्कर श्रेणी के काला पानी नामक स्थान से आपकी कौन सी निकलती है? काली नदी, जिसको नेपाल में जाके सारदा कहते हैं। और ये काली नदी क्या करती है? उत्तराखंड की पूर्वी सीमा बनाती है। उत्तराखंड की पूर्वी सीमा बनाती है, यानी कि नेपाल के साथ उत्तराखंड की सीमा को बनाती है। कौन? यह काली नदी। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 252 किलोमीटर, और ये उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, दूसरी बात, भागीरथी नदी जिसकी लंबाई कितनी है? 205 किलोमीटर। भागीरथी नदी मैंने आपको बताया था कि गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से क्या आपकी निकलती? कौन? भागीरथी नदी। ठीक है, और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर क्या गंगा नदी का निर्माण करती है। ठीक है, और देन आगे गंगा के नाम से प्रवाहित होती है। तीसरी आपकी है अलकनंदा नदी। कौन सी? अलकनंदा नदी। मैंने आपको बताया था कि एक धारा इसकी भागीरथी खर्क ग्लेशियर से और दूसरी धारा इसकी सुतोपन ग्लेशियर से आती है और अलकापुरी बांध से इकट्ठा होकर, ठीक है, अलकापुरी बांध से इकट्ठा होकर यह आगे क्या एक नदी का रूप लेते हैं और अलकनंदा नदी के नाम से आगे क्या होती है? प्रवाहित होती है। ठीक है, देन कोसी नदी। इस कोसी के बारे में मैंने आपको बताया था, ये कोसी आपकी कहां से निकलती है? कौसानी से। कौसानी आपका कहां है? बागेश्वर में। बागेश्वर कौसानी के धार पानी धार से आपकी क्या कोसी नदी निकलती है। और इस कोसी नदी की लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है? 168 किलोमीटर है। ठीक है, पांचवी जो आपकी सबसे बड़ी नदी है पश्चिमी रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा की यदि बात करें तो मैंने आपसे कहा था कि पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा की सीमा पर एक आपका पठार है। क्या है? पठार। ठीक है, पठार। पठार किसको कहते हैं? अगर इस प्रकार से कोई आकृति है तो इसे क्या कहते हैं? हम पहाड़ कहते हैं। ठीक है, लेकिन यदि इसका ऊपरी भाग इस प्रकार से समतल हो, ऊपरी भाग इस प्रकार से टेबल के समान हो, किस कैसे? टेबल के समान। जैसे आपके स्कूल में रहता है टीचर का, स्कूल में कॉलेज में रहता प्रिंसिपल साहब का बड़ा सा टेबल रहता है, इस प्रकार की आकृति हो। ठीक है, ऊपर से बिल्कुल चौड़ा इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको कहते हैं पठार। ठीक है, मैंने आपको कहा था चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी की सीमा पर क्या है आपका एक पठार है, उत्तराखंड का इकलौता पठार, जिस पठार को हमने क्या कहा था? दूधातोली का पठार कहा था। क्या कहा था? दूधातोली का पठार। ठीक है, उसको क्या उत्तराखंड का पामीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अभी मेरे को ध्यान है कि दूधातोली पठार को क्या कहते हैं? उत्तराखंड का पामीर भी कहते हैं। ठीक है, उसी दूधातोली श्रेणी से आपकी या उसी दूधातोली के पठार से आपकी क्या 5 नदियां निकलती है। मैं 50 बार इन 5 नदियों के नाम आपको बता चुका हूं। पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, पश्चिमी रामगंगा और आपकी जो क्या आटागाड़ और वुनो नदी। कौन सी? वुनो नदी। विनो नदी। ठीक है, ये आपकी 5 नदियां आपकी क्या दूधातुली के पठार से निकलते हैं और इन्हीं 5 में से आपकी एक पश्चिमी रामगंगा है। और इसी पश्चिमी रामगंगा में जब ये पौड़ी से बाहर होती है तो कालागढ़ में क्या है? इस पे एक बांध बना हो गया है। ठीक है, आप जब आगे पढ़ोगे कि कालागढ़ बांध किस पर है तो आप देखोगे कि पश्चिमी रामगंगा पर आपका पौड़ी में एक बांध आपका बना हुआ है, कालागढ़ बांध। ठीक है, जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक नदी आती है आपके टोंस नदी। ठीक है, टोंस हमने देखा था एक आपकी क्या 2 धाराएं आ रही आपकी, हमने देखा था आपकी 2 धाराएं आपकी आती हुई कहां से? उत्तरकाशी से। एक आपके रूपिन और एक सुपिन। कौन कौन सी? एक रूपिन थी आपकी, एक क्या थी? सुपिन थी आपकी। रूपिन और सुपिन जब आपके नेटवर्क में मिल जाती थी एक दूसरे से तो वहां से आगे एक नदी का नाम या एक संयुक्त रूप से जो नदी बनती थी उसको हमने कहा था टोंस नदी। क्या कहा था? टोंस। या इसी टोंस को हमने क्या कहा था? तमसा। तमसा का यह टोंस कहा था। ठीक है, और ये क्या थी? टोंस। ये टोंस आपकी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी थी। किसकी? इस यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी थी आपकी। कौन? ये टोंस। ठीक है, अब देखो इस टोंस की लंबाई कितनी है? 148 किलोमीटर। जबकि जो मुख्य नदी है आपकी यमुना नदी, इसकी कितनी है लंबाई? 136 किलोमीटर। लेकिन इस टोंस की लंबाई केवल कितनी है? 148 किलोमीटर ही है संपूर्ण भारत के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन जो आपकी यमुना नदी है, इस यमुना नदी की लंबाई केवल 136 किलोमीटर नहीं है। जब ये यमुना क्या होती है? ये टोंस तो आपके देहरादून जनपद में जाकर मिल जाती है। किससे? यमुना से। लेकिन ये यमुना सीधे इलाहाबाद तक बहती है। कहां से? आपका जो ताजमहल होकर हुए इलाहाबाद तक बहती है। इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, जहां पर इस बार आपका महाकुंभ हुआ था। ठीक है,
इसी गंगा और यमुना के संगम पर, किसके, गंगा और यमुना के संगम पर आपका क्या हुआ था, महाकुंभ हुआ था इस बार। ठीक है, तो ये यमुना नदी अन्य और जितना उत्तराखंड में है इससे भी अधिक भाग क्या यूपी में क्या करती है, कवर करती है। ठीक है, इतने लंबे क्षेत्र में क्या प्रवाहित होती है। तो इसलिए यह यमुना आपकी क्या मुख्य नदी मानी जाती है। क्या मानी जाती है, मुख्य नदी। यदि केवल ये यमुना 137 किलोमीटर ही बहती तो मुख्य नदी किसको माना जाता, टोंस को माना जाता। लेकिन ये यमुना टोंस से कई गुना ज्यादा लंबे क्षेत्र में क्या प्रवाहित होती है, इसलिए मुख्य नदी आपकी कौन सी है, यमुना। जबकि टोंस केवल देहरादून में आकर मिल जाती है, किससे, यमुना से। ठीक है, ये टोंस का अस्तित्व वहीं पर क्या समाप्त हो जाता है। ठीक है, कालसी के आसपास। अब देखो, आपका उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में एक क्वेश्चन बनता है ऐसे, आपसे आयोग पूछ लेगा निम्न में से वह कौन सी नदी है जो अपनी सहायक नदी से भी क्या या अपनी मुख्य नदी से भी क्या बड़ी है, यानी कि कौन सी ट्रिब्यूटरी ऐसी है, यानी कौन सी सहायक नदी उत्तराखंड की ऐसी है जो अपनी मुख्य नदी से भी क्या लंबी है। अब मुख्य नदी उत्तराखंड में कौन है, यहाँ यमुना। अब देखो, इस यमुना से भी क्या है, बड़ी है आपके टोंस, जबकि ये टोंस क्या है, सहायक है, और मुख्य नदी कौन सी है, यमुना है। ठीक है, यदि इस प्रकार से कभी क्वेश्चन बन जाए, उत्तराखंड की वह नदी या वह सहायक नदी बताइए जो अपनी मुख्य नदी से भी क्या है ज्यादा लंबी है, तो आपकी क्या है, टोंस। ठीक है, यदि कभी इस प्रकार से आपका कथन बने कि टोंस यमुना की सहायक नदी है, कथन एक। ठीक है, कथन दो, टोंस यमुना की सहायक नदी होने के बावजूद भी यमुना से लंबी है या यमुना से बड़ी है, तो दोनों कथन आपके क्या इस हालत में या इस स्थिति में आपके दोनों कथन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, जब टॉस से हमने पूरा कर लिया, ठीक है, आगे बढ़ते सरयू। कौन सी, सरयू। सरयू आपकी मैंने कहा था सरमन श्रेणी सी। ठीक है, तो देखो सरयू की लंबाई कितनी है, 146, कितनी है, 146 किलोमीटर। ठीक है, और सरयू कहां से निकलती है, सरयू, सरयू समथिंग तो आपकी बागेश्वर। ठीक है, अब देखो यमुना, यमुना तो हमने कर ली, यमुना तो बंदर पूछे वाला इसे, इस यमुना को, हाँ ठीक, इस यमुना के कुछ और नाम भी हैं। इस यमुना नदी को यम की बहन, सूर्य की पुत्री, शनि की बहन भी कहते हैं। क्या, यम की बहन, शनि की बहन, या सूर्य की पुत्री, या सूर्य सुता। सुता अर्थ का अर्थ क्या था, सूत मतलब होता है पुत्र, और सुता मतलब होता है पुत्री। ठीक है, तो सूर्य सुता भी कहते हैं, या सूर्य की पुत्री, यम की बहन या शनि की बहन भी किसको कहते हैं, इस यमुना नदी को कहती हैं, जिसकी लंबाई कितनी है, 136 किलोमीटर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते और प्रवेश करते हैं अपनी नौवीं नदी पर, भिलंगना। तो देखो, इस भिलंगना नदी के बारे में कहते हैं कि यह भिलंगना नदी आपकी क्या, उत्तराखंड में मैंने आपको जब एक ग्लेशियर पढ़ाया था टिहरी जनपद में, ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर, जिसको मैंने क्या कहा था, खतलिंग ग्लेशियर को, कि इसको क्या कहते हैं, विश्व का सर्वोत्तम प्राकृतिक शिवलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, विश्व का सर्वोत्तम प्राकृतिक शिवलिंग कहते हैं किसको, भिलंगना ग्लेशियर को, सॉरी खतलिंग ग्लेशियर को, खतलिंग ग्लेशियर को, जहां से आपकी भिलंगना नदी निकलती है। ठीक है, और यह भिलंगना आपकी मिल जाती है किसमें, भागीरथी में। कहां पर, गणेश प्रयाग टिहरी में। और इस भागीरथी और इस भिलंगना के संगम पर टिहरी डैम का निर्माण आपका हुआ है, जिसको पहले गणेश प्रयाग के नाम से जाना जाता है या जाना जाता था। ठीक है, वर्तमान में इसको टिहरी डैम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें पूरे क्षेत्र में वर्तमान में टिहरी डैम बन चुका है। आपको ये दोनों नदियां मिलते हुए नहीं दिखेंगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस वाले एरिया में बहुत बड़ा डैम बन चुका है, तो कोई नदी इधर से आ रही तो कोई इधर से आ रही, तो वर्तमान में इसका बीच का संगम स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब पुरानी टिहरी आपकी बसी थी, यानी कि जब ये डैम आपका बना नहीं था, 1978 से पहले की बात हो, 1978 से पहले यहाँ पर प्रॉपर देखा जा सकता था आपका क्या, गणेश प्रयाग। ठीक है, बाकी बात रही आपकी मंदाकिनी की, तो मंदाकिनी के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि आपका केदारनाथ के ऊपर आपका चौराबाड़ी ताल है, जहां पर 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियां भी डुबाई गई थी। उसी चौराबाड़ी ताल से आपके क्या है, ये मंदाकिनी नदी निकलती है। और उस पूर्वी नहर के बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, जब दूधातुली हमने पढ़ाया है, पूर्वी और पश्चिमी नहर दोनों कहां से निकलती है, आपकी दूधातुली से निकलती है। यदि इन नदियों के अलावा कुछ अन्य नदियों की बात करूं मैं, तो पश्चिमी नहर, ठीक है, पश्चिमी नहर मैंने कितने कहा, 76 किलोमीटर, कितना, 76 किलोमीटर। और गंगा नदी, हमारी जो गंगा नदी है कितनी है, उत्तराखंड में 96 किलोमीटर है। कितनी, उत्तराखंड में 96 किलोमीटर आपकी क्या, गंगा नदी
प्रवाहित होती है। ठीक है, यह तो था आपका क्या। अब देखो यहाँ पर क्या चीज है, जो ये डेटा है आपका, ये डाटा, ये जो आपका डाटा है, ठीक है, ये नदियों का जो आपका डाटा है, ये डाटा है आपका लंबाई के अनुसार। किसके अनुसार? लंबाई के अनुसार। लेकिन यहीं पर यदि मैं बेसिन क्षेत्र के आधार पर, क्या ये अपवाह क्षेत्र या बेसिन क्षेत्र के आधार पर मैं बात करूं, तो ये डाटा में क्या थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाएगा। सबसे पहले आप समझिए कि बेसिन किसे कहते हैं या अपवाह क्षेत्र किसे कहते हैं। सपोज ये आपकी एक मुख्य नदी आ रही है, ये ब्लैक कलर में क्या आपकी मुख्य नदी है। ठीक है, सपोज ये, ठीक है, ये आपकी क्या है, मुख्य नदी है। अब देखो इस मुख्य नदी में आपकी बहुत सारी क्या सहायक नदियां मिलती है इसकी। ठीक है, बहुत सारी सहायक नदियां आकर मिल जाती हैं किसके, इस मुख्य नदी के। ठीक है, इस मुख्य नदी की बहुत सारी सहायक नदियां आकर इसमें मिल जाती है। अब देखो कोई नदी आपकी इतनी दूर से आ रही है, कोई पास से आ रही है, या कोई इधर से आ रही है, कोई नीचे से आ रही है, कोई सीधे में आ रही है, कोई ऊपर से आ रही है। ठीक है, अब देखो इस नदी का क्या एक आकृति बन गई इस नदी की। देखो इस प्रकार क्या करे, ऐसा लग रहा है आपको जैसे क्या ये वृक्ष के आकार का है, ऐसा करो ऊपर की जैसे क्या ये एक वृक्ष है, लग रहा नहीं एक वृक्ष है। तो देखो इस मुख्य नदी के साथ साथ, इस मुख्य नदी के साथ साथ इसकी सहायक नदियां जितने एरिया को कवर करती हैं, ये ब्लैक कलर में जितने एरिया को कवर करती हैं, इसी को इस मुख्य नदी का, इस नदी का नाम चाहे कुछ भी हो, ये कोई भी नदी हो आपके XYZ, तो इस पूरे क्षेत्र को क्या कहेंगे, इस नदी का बेसिन क्षेत्र कहेंगे, या इस नदी का अपवाह क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? अपवाह क्षेत्र। ठीक है, यदि कभी आपको आए नदियों का बेसिन क्षेत्र आपका, ठीक है, किस प्रकार का होता है, वृक्षनुमा होता है, तो आपको बिल्कुल होता है। ठीक है, ये आपका इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि जो नदी है आपकी भारत की, उनका जो अपवाह क्षेत्र होता है, जो बेसिन क्षेत्र उनका होता है, यह किस प्रकार का होता है, ये आपका इस प्रकार से कुछ वृक्षनुमा होता है। कैसे? इस प्रकार से कुछ आपका कैसा वृक्षनुमा आकृति की होती है। ठीक है, आई होप आप लोग इस चीज को समझ चुके होंगे कि नदियों के बेसिन क्षेत्र किसे कहते हैं या नदी के अपवाह क्षेत्र किसे कहते हैं। तो अब हम देखेंगे अपवाह क्षेत्र के आधार पर कुछ टॉप 4-5 नदियां, ठीक है, जिससे कि आपका क्या क्वेश्चंस क्या बिल्कुल भी गलत ना हो। ठीक है, जिससे कि आपके क्या क्वेश्चंस क्या बिल्कुल भी आपके क्वेश्चंस क्या ना हो, गलत ना हो। ठीक है, अब देखो हमने अभी इस प्रकार से पढ़ा, किस प्रकार से कि जो आपका लंबाई के अनुसार, ये आपके क्या है, ये आपका है लंबाई के अनुसार, लंबाई के अनुसार। ठीक है, लेकिन अब हम जो बात करने वाले हैं, ये करने वाले क्या बेसिन क्षेत्र, बेसिन या अपवाह क्षेत्र के आधार पर, अपवाह क्षेत्र के आधार पर। ठीक है, उत्तराखंड की टॉप 4, 5 या 6 नदियां आपकी कौन कौन सी है। अब देखो पहला नंबर इस काली का ही रहने वाला है, क्योंकि इस काली में बहुत सारी नदियां मिलती हैं। ठीक है, और काली से, हाँ, काली नदी से एक बात और मुझे याद है, यहां से आपका एक प्रश्न और बनता है कि काली नदी को सबसे अधिक जल राशि या जल देने वाली नदी आपकी कौन सी है, तो वो आपकी कौन सी है, सरयू। कहते हैं इस काली नदी को सबसे अधिक जल देने वाली नदी आपकी कौन सी है, या जल राशि देने वाली नदी कौन सी है आपकी, वो नदी आपकी सरयू हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यदि मैं पहले की बात करूं तो पहले पे कोई बिना चेंज के बिल्कुल काली नदी ही आपकी पहले नंबर पर बेसिन या अपवाह क्षेत्र के आधार पर भी रहने वाली है। ठीक है, यदि मैं दूसरी की बात करूं, दूसरे, तो यहाँ पर हल्का सा आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, हल्का सा आपका चेंज हो जाएगा, ये अलकनंदा आपकी ऊपर और भागीरथी आपकी नीचे आ जाएगी। ठीक है, बस इतना ही चेंज इसमें। तो देखो अलकनंदा आपकी सेकंड पे आ गई, अलकनंदा आपकी सेकंड पे आ गई, और थर्ड पे आपकी क्या, जो सेकंड पे थे आपकी भागीरथी, ये आपकी थर्ड पे आ गई। ठीक है, भागीरथी हो गया। और यदि मैं चौथे की बात करूं, यदि मैं चौथे की बात करूं, तो चौथे में आपका कोई चेंज नहीं, जो आपकी कोसी थी यही कोसी आपकी चौथे पे आने वाली है। ठीक है, देखो जो आपकी कोसी थी यही कोसी आपकी चौथे पर आने वाली है। पांचवे पर आपके कोई चेंज नहीं होगा, पांचवे पर आपके पश्चिमी रामगंगा थी, आप
पश्चिमी रामगंगा ये रही, ठीक है। पांचवा आपका पश्चिमी रामगंगा थी, पश्चिमी रामगंगा ही रहेगी, ठीक है। यदि मैं छठवें की बात करूं, ठीक है, यदि मैं छठवें की बात करूं तो यहां पर आपको क्या एक छोटा सा चेंजमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। यदि मैं छठवें की बात करूं तो छठवें पर ये आपके टॉस ना आकर, टॉस की ये टॉस छठवें पे आपकी नहीं आएगी। अब देखो, जब आपकी छठवें पे टॉस नहीं आएगी तो कौन आएगी? टॉस किसकी सहायक नदी है? इस यमुना की सहायक नदी है टॉस, है। तो मुख्य नदी कौन है यहाँ पर? यमुना। अब देखो मुख्य नदी कौन है? यमुना। तो यमुना में बहुत सारी नदियां आपकी क्या मिल रही हैं, और उन्हीं ये आपकी क्या यमुना, इस यमुना में बहुत सारी नदियां आपकी मिल रही हैं, ठीक है। और इन बहुत सारी नदियों में आपकी एक नदी कौन सी है? ये टोंस नदी। कौन सी है? टोंस। और टोंस क्या है आपके? रूपिन सुपिन है, बस हो तो क्या रूपिन सुपिन है। और एक क्या समझेंगे आपका पावर नदी, पोपर नदी कौन सा थी इधर से। तो दो तीन नदियां तो मिल रही टोंस में। अब देखो इस टोंस का अपवाद क्षेत्र बड़ा है या इस यमुना का अपवाद क्षेत्र बड़ा? आप खुद ही लगाओ, आप कौन बड़ा है? इस यमुना का अपवाद क्षेत्र हो गया आप सर क्या है? बड़ा है। इसलिए यमुना क्या कर लेगी? यहाँ ऊपर जंप कर लेगी, ठीक है। तो यहाँ पर छठे पे आपकी क्या टॉस नाकर कौन आएगी? यमुना आ जाएगी। टॉस नाकर कौन सी आ जाएगी? यमुना आपकी ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तब यमुना ऊपर आएगी तो यमुना के जस्ट नीचे आपकी 7 नंबर पर आपकी टोंस आ जाएगी। कौन सी? टोंस आपकी आ जाएगी, ठीक है। टोंस आपकी आ जाएगी। तो इस प्रकार से देखो, ये समथिंग आपकी 7 नदियां जो आपकी क्या है, ये आपकी 7 नदियां हैं बेसिन क्षेत्र के आधार पर। क्या है? बेसिन क्षेत्र के आधार पर आपकी क्या है। अब देखो आप समझ गए। देखो यहाँ ये काली यहाँ टॉप में थी लंबाई के अनुसार, तो बेसिन क्षेत्र में भी काली आपकी क्या है? टॉप पर है, ठीक है। भागीरथी आपकी क्या है? टॉप पे सेकंड पे थी। तो यहाँ पर एक्सचेंज हुआ भागीरथी और अलकनंदा में। भागीरथी की सहायक नदियां कम है, ज्यादा किसकी? अलकनंदा की। भागीरथी देखो, अब तुम मेरे को एक बात तुम ये बताओ मेरे को, एक है आपकी भागीरथी जो उत्तरकाशी से मात्र कहां रही? देवप्रयाग में, ठीक है। उत्तरकाशी से मात्र कहां रही? देवप्रयाग में। एक है आपके अलकनंदा जो सुतोपन से बद्रीनाथ, बद्रीनाथ चमोली और 5 प्रयागों से होते हुए तब आ रही है यहाँ पे, कहां पे? इस एरिया में देवप्रयाग तक पहुंच रही है। अब बताओ इस भागीरथी की अगर कुछ सहायक नदियां होंगी, 2 4 2 4 2 4 इतना, इस भागीरथी का क्षेत्र अपवाद क्षेत्र कितना हो गया? इतना। जबकि देखो ये अलकनंदा कितने लंबे क्षेत्र को पार कर रही है। यहाँ से आपकी मंदाकिनी आ रही है, पिंडर आ रही है, इतनी बड़ी बड़ी नदियां इसमें मिल रही है आपकी, ठीक है। ये मिल रही है, विरह गंगा इसमें आ रही है आपकी, अमृत गंगा इसमें आ रही, बालचंद्र नदी इसमें आ रही है, पाताल गंगा इसमें आ रही है। इतनी सारा इतना बड़ा क्षेत्र को समेटे हुए खुद में कौन? ये अलकनंदा नदी। तो आप खुद ही देखो कि अलकनंदा नदी का अपवाद क्षेत्र बड़ा होगा कि भागीरथी का बड़ा होगा। आप इस फिगर को देख के कहोगे कि सर किसका? अलकनंदा का। ऑब्वियसली क्या होगा? अपवाद क्षेत्र बड़ा होगा, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र को क्या कवर कर रही है। कहाँ बागेश्वर रह गया, बागेश्वर से पिंडर नदी आपकी आ रही कहाँ? कड़प्रयाग में मिलने, नहीं है। तो आपका बहुत बड़ा क्षेत्र को क्या कवर कर रही है? कौन? अलकनंदा और उसकी सहायक नदियां। इसीलिए क्या है इस भागीरथी का अपवाद क्या है? अपवाद क्षेत्र कम है और अलकनंदा का अधिक है। इसीलिए अलकनंदा ऊपर जम करेगी और भागीरथी आपकी नीचे आ गई। देन उसके बाद आपकी क्या थी? कोसी। तो कोसी पे कोई चेंजमेंट नहीं है, पश्चिमी रामगंगा में आपकी कोई चेंजमेंट नहीं है। पश्चिमी रामगंगा के बाद आपके टोंस है। अब देखो टोंस को मैंने क्या पता है? टोंस इस यमुना की एक सहायक नदी है। तो टोंस की क्या है? पावर नदी होगी। और समथिंग क्या है? ये ऊपर से 2 रूपिन और सुपिन जिससे मिल रही है खुद ही टोंस। अब देखो इतना छोटा क्षेत्र को क्या टोंस का खुद का इतना छोटा क्षेत्र है। जबकि ये टोंस क्या है? आपकी यमुना की एक सहायक नदी है। यमुना की और भी बहुत सारी सहायक नदियां जो इतने लंबे क्षेत्र को समेटे हुए हैं। तो ऑब्वियसली यमुना का क्या आपका अपवाद क्षेत्र आपका अधिक है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे चीजों को, ठीक है। इसलिए यमुना ऊपर जंप कर गई और यमुना की जस्ट बाद आपका यमुना के सहायक टोंस यहाँ पे आ गई। इस प्रकार से आपके बेसिन क्षेत्र की या बेसिन क्षेत्र या अपवाद क्षेत्र के आधार पर आपका क्या उत्तराखंड के टॉप 7 नदियां आपका ये होगी। और इससे भर आपका कुछ भी जाने वाला नहीं, बस आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है। आपको क्या इसको याद कर लेना है। अब देखो लगे हाथ 2 4 नदियों का बेसिन क्षेत्र भी लिख दो, कम से कम 2 का तो पता आपको होना ही चाहिए, ठीक है। कभी मिलाने के लिए आ गया, वैसे अगर मिलाने के लिए भी आ गया आपको ना, 4 ये दे दिया और 4 आपको बेसिन क्षेत्र आपको दे दिए पीछे, तो आपको पता है इनका कर्म क्या है। इनका सबसे बड़े काली
अलकनंदा फिर भागीरथी है। ठीक है, तो ऐसे घटते हुए क्रम में आप देख सकते किसका अधिक है किसका कम है, ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। लेकिन फिर भी देख लो काली का जो आपका क्या है, जो आपका बेसिन क्षेत्र है 11,467, 11,467 किलोमीटर स्क्वायर, क्या है किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर स्क्वायर के हमने क्या लिखा, वर्ग किलोमीटर में कहीं भी लिखा तो कोई बात नहीं है। ठीक है, वर्ग को क्या इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, और जो साइंस वाले होंगे तो समझ रहे होंगे किलोमीटर स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बेसिन क्षेत्र के या अपवाह क्षेत्र के आधार पर आपका काली का जो अपवाह क्षेत्र है, अब देखो काली का जो अपवाह क्षेत्र है, मानो कि कोई नदी है यार, इतना बड़ा अपवाह क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, इस पूरे क्षेत्र की लंबाई कितनी है, इस पूरे क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है, उसको गुणा करके आपका क्या आपका बेसिन क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका बेसिन का क्षेत्र कितना है, पूरा फैला हुआ कितना क्षेत्रफल में या फैला हुआ है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं किसके, अलकनंदा के। 10,951, कितना 10,951 किलोमीटर स्क्वायर, कितना है 10,951 किलोमीटर। ठीक है, कालिया कितने 11,467 किलोमीटर, अलकनंदा का 10,951 किलोमीटर आपका। ठीक है, और इसी प्रकार से 78 किसका है, भागीरथ देखा तुम्हारा 78 78 यानी कि 7,880 किलोमीटर स्क्वायर किसका, भागीरथी का। ठीक है, बस इतना ही याद कर लो, ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं। अरे पहले तो मैं बोला इसको पीछे वाले को भी याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको क्या ध्यान में होना चाहिए इनका क्रम। यदि इनका क्रम देखो, यदि मैं आपको ऐसे ही दे दूं इनको मिलाने के लिए, ठीक है, और आपको उस काली को ऊपर कर दूं अलकनंदा को नीचे कर दूं, तो आप क्या कहोगे, सर काली का क्या है, काली सबसे बड़ा ज्यादा किसका है, काली का है, इसलिए काली का 11,000 वाला होगा, अलकनंदा उसके बाद है 10,000 अलकनंदा वाला होगा, भागीरथी उसके बाद है, तो ऑब्वियसली बात है कि 78 बाद किसका होगा, भागीरथी का होगा। तो इस प्रकार से आपका उत्तराखंड का नदी तंत्र आज संपूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ। ठीक है, नदी तंत्र में आपका कुछ भी नहीं छोटा हुआ है, और मैं सोच रहा हूं कि लगे हाथ, ठीक है, लगे हाथ जो आपका क्या है उत्तराखंड के तालाब तालाब देखते हैं, इनको डिस्ट्रिक्ट में कराऊं यहीं करा लो, इनको यहीं कर लेते हैं। ठीक है, उत्तराखंड के तालाब जहां से आपका अधिक क्वेश्चन बनते हैं, और वीडियो एग्जाम में आपका बहुत अधिक काम आने वाली है यह प्ले लिस्ट उत्तराखंड की, क्योंकि इस प्ले लिस्ट में आपके उन टॉपिकों को अभी कराया गया है जहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन उड़ते हैं, एक तालाब आपको पूछेगा ही पूछेगा, एक नदी आपको पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन से आपको क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, उत्तराखंड की स्थापना और उसके क्षेत्रफल से आपको क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, उत्तराखंड के भूगोल से आपको क्वेश्चन आएगा, दर्रों से क्वेश्चन आपको आएगा। अभी तक आपको ऐसे टॉपिक कराए गए हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं आपके उत्तराखंड के एग्जामों में, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम में आप बैठ जाओ। ठीक है, तो लगे हाथ आपके तालाब भी कराए देते हैं, और नहीं तो आपका क्या अगली क्लास जल विद्युत परियोजनाओं की होगी जो इन नदियों पर आपकी बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनता, और तालाब तो आपका क्या है बोलना, तालाब तो पूछता ही पूछता कोई ना कोई। ठीक है, जितना आप लोग यहाँ कवर कर लोगे तो डिस्ट्रिक्ट सीरीज में आपको उतना ही कम कवर करने को मिलेगा। ठीक है, कोशिश करो कि अधिक से अधिक चीजें यही क्या कवर हो जाए, ताकि जब अगर हम इसको रिपीट भी कर ले डिस्ट्रिक्ट सीरीज के टाइम पे, तो आपको वहां पे क्या सहायता मिलेगी, आपको लगेगा क्या है डिस्ट्रिक्ट सीरीज हमने पहले ही पढ़ ली, ताल है अल्मोड़ा के, तो अल्मोड़ा के ताल हमने पूरे पढ़ लिए, अल्मोड़ा की जल परियोजना है तो हमने पहले ही पढ़ ली। ठीक है, अल्मोड़ा के कोई स्पेसिफिक स्थान है तो वहां पे हमने पहले पढ़ ली, ये दो नदियां मिल रही है, इस स्थान के बारे में मैंने आपको पहले पूरे बता रखा है। ठीक है, तो आपको क्या बिल्कुल इजी पड़ेगा वहां पे। ठीक है, आपको इजी पड़ेगा, और इन सब को पढ़ने के बाद जब आप डिस्ट्रिक्ट सीरीज पढ़ोगे, देन आप दोबारा से इन चीजों को देखोगे तो आपकी समझ अभी के मुताबिक और बेहतर हो जाएगी इन कॉन्सेप्टों पर। ठीक है, तो भाई वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक शेयर करो, शेयर जरूर करो यार भाई अपने ग्रुप में, आपके जितने भी ग्रुप हैं जितने भी। ठीक है, व्हाट्सअप है, फेसबुक पे है, या टेलीग्राम पे है, इंस्टाग्राम पे, जितने भी ग्रुप हैं आपके, जो आप जरूर अपने यार दोस्तों से अपना वीडियो को क्या शेयर करें। ठीक है, और ये पूरी मेहनत बस आपके लिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सारी चीजें कराई जा रही है, आपसे किसी भी चीज का एक भी रुपया यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है, तो इसका फायदा उठाइए। ठीक है, और हमें भी साथ साथ में प्रोत्साहन कीजिए, यदि आप क्या आपके अधिक लाइक आएंगे, आपके शेयर आप अधिक लोग करेंगे, हमारी सब्सक्राइब पर भी जब धीरे धीरे बढ़ेंगे तो हमें भी समझ आएगा कि वास्तव में आप तक अच्छी जानकारी पहुंच रही है। ठीक है, तो जो आपका लाइक है, कमेंट है आपका, ठीक है,
वही क्या हम लोगों का जोश होता है, ठीक है, वही हमें क्या करता है, दिन प्रतिदिन मोटिवेट करता है कि हम और अच्छे से और ज़्यादा किताबों को पढ़ के कंटेंट निकाल के, ठीक है, सारी किताबों का निचोड़ निकाल कर हम आपके लिए यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट लाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लासेस में।